50% जानकारियां छुपाई सरकार ने सत्र के दौरान। यह सत्र अपने आप में शिवराज के फेल्यूर का प्रमाण बना। प्रश्नों के उत्तर के आधार पर 16 साल में क्या गत की लोकतंत्र के इन हत्यारों ने, यह मध्य प्रदेश की जनता को समझ आया। एक विजनरी मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश को एक नई दिशा देना चाहते थे, एक भविष्य के युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित मुख्यमंत्री के साथ पीठ में छुरा घोंपने वाले ये लोग कानून व्यवस्था की बात करते हैं और शिवराज सिंह जी चौहान कहते हैं माफिया मध्य प्रदेश छोड़ के भाग जाओ, चोरों डाकुओं मध्य प्रदेश छोड़ के भाग जाओ। वो आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि ग्वालियर के एक महल में घुस गए और लेके कुछ नहीं गए, कागज, अखबार की खबर से। ऐसे कैसे चोर हैं जो कागज ले जाते हैं, डॉक्यूमेंट ले जाते हैं, संपत्तियों की जानकारी ले जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाग जाओ मध्य प्रदेश छोड़ के। वो ग्वालियर पहुंच गए। मैं मानता हूं बड़ा गंभीर विषय है, संकट का विषय है, चिंता का विषय है और उस चिंता में शिवराज सिंह जी के हम साथ हैं कि मध्य प्रदेश की सीमाओं में ही है ये माफिया, अंदर ही काम कर रहा है, अधिकारी कर्मचारियों को डरा रहा है, गोलियां मार रहा है, हत्याएं कर रहा है, डकैतियां डाल रहा है। और जब उसकी तरीके से छानबीन की जाती है आप लोगों द्वारा तो पता चलता है उनकी पार्टी में ही है माफिया, उनकी पार्टी में ही माफिया है जिसको वो भगाने की बात करते हैं। और दो आंखों से देखने वाला मुख्यमंत्री वो पार्टी के माफिया को वॉशिंग मशीन में डाल के शुद्ध बताता है। ये अपने आप में एक मुख्यमंत्री अपने कर्तव्यों से विमुख है, ये बताता है। धन्यवाद। आपको जो सवाल करने हैं वो बताएं। एक साल लगभग लगातार कोविड की ये पेंडेमिक पूरे देश को अस्त व्यस्त किए हुए, दुनिया को अस्त व्यस्त किए हुए, पूरे पेंडेमिक में देश भर में एक नए हालात पूरी दुनिया को देखने को मिले, मानवीयता के भी अमानवीयता के। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक बेटा अपने पिता की अर्थी को कंधा लगाना या पिता की चिता को आग लगाने में भी परहेज करने लगेगा। ऐसे भी दृश्य हम लोगों ने इस पूरे प्रोसेस में देखे, पर ऐसे भी दृश्य देखे कि सामान्यतः आम आदमी की भावनाएं, वेदनाएं, मानवीयता, सारे सकारात्मक रिकॉर्ड टूटते हुए इतने बड़े बड़े आयाम हम सब ने देखे कि जिससे मानवता के प्रति लोगों की जन भावना और मानवता के प्रति, इंसानियत के प्रति, सेवा के प्रति बड़े बड़े उदाहरण भी हमें सामने देखने को मिले। इसी कोरोना की महामारी में हमने थाली, ताली और अलग अलग कैंपेन देश की सरकार के भी देखे, देश के प्रधानमंत्री के भी देखे। हमने मध्य प्रदेश में विज्ञापन भी देखे, हमने मध्य प्रदेश में विज्ञापनों की बौछार भी देखी। कोविड को लेकर रोज मुख्यमंत्री जी की अधिकारियों से ऑनलाइन चर्चाएं भी देखी, सुनी भी से, अखबारों में भी पढ़ी। फिर भी एक अच्छा पक्ष कि कोविड पर नियंत्रण देश में हुआ, दुनिया में हुआ, वैक्सीन आया, वैक्सीन लगने लगा और एक भरोसा इंसानियत और मानवता के प्रति, आम जन का ईश्वर के प्रति और जगह। मैं मानता हूं कि ये सारे घटनाक्रम आम इंसान को इंसानियत के प्रति और जागरूक करते हैं और जागरूकता के साथ इंसानियत सर्वोपरि है, अच्छा इंसान होना सर्वोपरि है, इसके लिए एक मार्ग भी देते हैं। अभी मैंने प्रश्न पूछा था इस पिछले सत्र में कि कितना पैसा कोविड की इस महामारी के पेंडेमिक में मध्य प्रदेश में खर्च हुआ। उसके आंकड़े अखबार के माध्यम से हम लोगों को, आप लोगों ने मध्य प्रदेश वासियों को बताया। लगभग 775 करोड़ रुपए का उन्होंने आंकड़ा 31 जनवरी तक का दिया है,
जिसमें लगभग 200 करोड़ रुपया 8 मेडिकल कॉलेजों को भी अलग अलग, जिसमें 2 को 80% हिस्सा वो भी दिया था। ये नकारात्मक काम है और इसमें नहीं जाना चाहता, पर धीरे धीरे अखबारों की खबरों से और बातें पता चलने लगी। कोविड को लेकर इवेंट बनने लगे, वैक्सीन को लेकर इवेंट बनने लगे। कई जनप्रतिनिधि, कई इंदौर का एक सांसद का किस्सा पूरे मध्य प्रदेश में, देश में घूम रहा है, उनका वीडियो। ऐसे भी कई बातें सामने आई। मैं मानता हूं कि इन सब नकारात्मक बातों के बावजूद जब जनप्रतिनिधियों को ये या 40 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने की बात आई, तो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी एक, जो रोज फोटो खिंचवाते हैं, पेड़ लगाने का भी फोटो, उन्होंने वैक्सीन का फोटो जारी नहीं किया, पर कहा मैंने लगाया, पर बधाई नहीं। आज कमलनाथ जी ने भी वैक्सीन लगवाया, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने। मैं मानता हूं ये सब संकेत इस बात के लिए है कि वैक्सीन इस बीमारी के निजात के लिए संभावनाएं देती है, विश्वास देती है। पर इस बीच एक संकट फिर आया कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अक्षम है इस महामारी से निपटने के लिए। उन्होंने कल जब कोविड को लेकर चर्चाएं कर रहे थे, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अचानक बड़े जो केस है उनकी वजह टेस्टिंग की कमी। मध्य प्रदेश सरकार को कहा कि आप नहीं कर पाए, अक्षम हो, और टीके की कमी। दोनों बातें देश के प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के विज्ञापन वाले मुख्यमंत्री को कहा। 10 फरवरी के बाद 259% केस बढ़े हैं, लेकिन उस तुलना में टेस्ट की जो टेस्ट होता है इस बीमारी के, वो 2% ही हो रहा है। मतलब अपने आप में ये बताता है गंभीरता को, मुख्यमंत्री और सरकार की गंभीरता को। कई शहरों में तो 500% मरीज, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, इसमें लगभग बड़ी तादाद में संक्रमण दिख रहा है। सरकार ने गाइडलाइन जारी की, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, 4.7% मरीजों के, या आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कि दर से मरीज बढ़ रहे हैं, हम कंट्रोल कर लेंगे। पर मध्य प्रदेश की सरकार के डिपार्टमेंट का आंकड़ा अलग आया। उसी दिन, एक ही दिन, एक सरकार के विभाग का आंकड़ा और एक मुख्यमंत्री के ट्वीट का आंकड़ा, दोनों अलग अलग, और अलग अलग 1% का लगभग। ये बताता है कि मुख्यमंत्री भी सिर्फ विज्ञापन, भाषण और संवेदनाओं के साथ खेलना चाहते हैं। सारे घटनाक्रम ये बताते हैं कि कर्फ्यू लगेगा, लॉकडाउन होगा, अभी रात्रिकालीन होगा, आने वाले समय में पूर्णकालीन भी हो सकता है। मैं मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी प्रार्थना करना चाहती है, अपील करना चाहती है कि शासन के सारे नियमों को हमें पालना है, सारे कोविड से लड़ाई में एकजुट रहना है। सरकार, प्रशासन जो जो कहे, हम सबको मिलकर उसको इस बीमारी से लड़ने के लिए एकजुट दिखना है। पर एक समझ मध्य प्रदेश की जनता की भी बनेगी, और मेरे मन में भी प्रश्न है, कांग्रेस सरकार से पूछना चाहती है कि एक तरफ कर्फ्यू और दूसरी तरफ शराब की दुकानें चालू, यानी रात को आपको कर्फ्यू का पास बताना है या शराब की बोतल बताना, क्या क्या लागू होगा इस सरकार में? किस तरह की बात है कि कर्फ्यू है, कर्फ्यू में कोई आ जा नहीं सकता, दुकानें चालू रहे, पर अगर कोई शराब लेके आ रहा है यानी वो कर्फ्यू का पास है, कैसी बात है? मैं मानता हूं समझ को सरकार ने फिर ठीक से करना चाहिए। हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है
कि कोविड को लेकर भ्रष्टाचार पे कई बातें हो सकती है। इस वक्त आज ही इंदौर के समाचार पत्रों में खबर बनी, 15,000 का तंबू है, 7 लाख रुपया उसका अभी तक किराया दे चुके हैं। कई अखबार में इस तरह की बातें, 770 करोड़ रुपया अगर कोविड में खर्च किया गया, तो फिर अब जब पेंडेमिक बढ़ रहा है तो फिर क्यों नहीं कोविड सेंटर फिर से चालू करने चाहिए? गरीब कहां जा रहा है? तो हमारी मांग है कोविड सेंटर फिर से चालू हो। आप भ्रष्टाचार की बात तो अपनी जगह होगी ही, पर फिर भी लोगों की जान बचाना है, लोगों को सहायता करना है, तकलीफ में परेशानी में सरकार साथ खड़ी रहे, ये आभास कराना है। तीसरी, वैक्सीन तेजी से कैसे लगे, इस पे सरकार प्रोग्राम बना, और इवेंट के बजाय एक्चुअल कैसे लगे उस पर प्रोग्राम बना। जांचें बढ़ाई जाए और साथ ही साथ कोविड के पेंडेमिक में कोविड के टीके, खबरें आ रही है अंदर से, विभाग के अंदर से, जहां जहां कोविड सेंटर है उनमें से सूत्र बता रहे हैं कि स्टॉक 2-3 दिन का ही बचा है। सरकार इसमें गंभीर हो, अगर ये सही है तो स्टॉक कैसे जल्दी से बढ़े। और चूंकि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री कहा कि आप टेस्ट नहीं करा रहे, तो टेस्टों की संख्या बढ़ाई जाए। ये कांग्रेस पार्टी, हमारे विज्ञापन वाले, भाषण वाले